कोई मुसलमान को जमीन खरीदनी होगी हिंदू से तो पहले सरकार परमिशन देगी तो वो खरीद पाएगा। क्या सिस्टम है भाई? मुसलमान कौन सा खाना खा रहा है मुसलमान का? अब आप हर चीज जमीन भी खरीदो तो आप बताओ कि आप किसको बेच रहे हो किसको खरीद रहे हो। हिंदू खरीदेगा तो परमिशन, मुसलमान खरीदेगा तो परमिशन। वाह भाई वाह, एक देश में इस तरह के कानून कैसे लागू हो सकते हैं? संवेदनशील इलाका है इसलिए ये नियम कानून जरूरी है। कौन सा संवेदनशील इलाका होता है सर? संवेदनशील इलाका कुछ नहीं होता। सरकार चाहे अच्छे संवेदनशीलता जो है उसको 1 मिनट के अंदर भंग कर सकती है। कौन सा लव जिहाद, कौन सा लैंड जिहाद भाई साहब? किसी ने जमीन खरीद ली, लैंड जिहाद हो गया। सरकार चाहती है दोनों लड़ते रहे, बंदर बाट वाला काम है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। आज देखिए आसाम में कितने हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, वहाँ भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। क्या आपको दुख नहीं हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। हेमंत विश्व शर्मा ने एक नियम लागू कर दिया है कि अंतर धर्म जमीन कोई नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो उसके लिए तमाम कानून बनाए हैं। इस समय शर्मा जी मेरे साथ हैं। शर्मा जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या ये कानून सही है या गलत। शर्मा जी क्या कहेंगे जो हेमंत विश्व शर्मा ने अंतर धर्म नियम कानून बनाया? बिल्कुल गलत है, पूरी तरह गलत है। अभी तो आप 370 हटा के ढोल पीट रहे थे कि कश्मीर में कोई भी व्यक्ति आके जमीन खरीद सकता है। अब इसी भारत के एक हिस्से को, आसाम को, आपने इसमें लागू कर दिया कि अगर आप कोई मुसलमान को जमीन खरीदनी होगी हिंदू से तो पहले सरकार परमिशन देगी तो वो खरीद पाएगा। क्या सिस्टम है भाई ये? क्या सिस्टम है? अब हर चीज़ का लिए पूछताछ करनी पड़ेगी सरकार से। मैं इससे ज़मीन खरीदी नहीं खरीदू, मैं इससे अनाज खरीदू। कल को कहोगे अनाज खरीदना है तो परमिशन लो, कपड़े खरीदने तो परमिशन लो, जूते खरीदने तो परमिशन लो, बात करनी है तो परमिशन लो। क्या है ये? हिंदू खरीदेगा तो परमिशन, मुसलमान खरीदेगा तो परमिशन। वाह भाई वाह, एक देश में इस तरह के कानून कैसे लागू हो सकते हैं? एक तरफ आप स्वतंत्रता की, समानता की बातें करते हो, संविधान में सबको समान अधिकार देने की बातें करते हो, दूसरी तरफ आप इस तरह के कानून लेके आ रहे हो। क्यों? इसका सीधा सा मतलब है आप धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाले हो, आप हर चीज़ में दखलंदाजी करने वाले हो, अपने पुराने घोटाले छुपाने के लिए आप नए कानून लेके आ रहे हो। सीधी सी बात है इसकी। संवेदनशील इलाका है इसलिए ये नियम कानून जरूरी है। कौन सा संवेदनशील इलाका होता है सर? संवेदनशील इलाका कुछ नहीं होता। सरकार चाहे अच्छे संवेदनशीलता जो है उसको 1 मिनट के अंदर भंग कर सकती है। सिर्फ कहने की बात होती है ये संवेदनशील इलाका, ये संवेदनशील इलाका है। रातों रात जो है ढा दिए जाते हैं मकान, रातों रात पूरी झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोजर चला जाता है, जिन्हें संवेदनशील इलाका कहा जाता है। सरकार जब अपनी पे आती है किसी को छोड़ती है, अच्छे को जेल में ठूस देती है। कैसा संवेदनशील इलाका? सरकार के पास सारी चीज़ें हैं, सारी ताकत है, पुलिस की, प्रशासन की, कार्य क्षेत्र की, हर चीज़ की उसके पास ताकत है। और फिर तुम कह रहे हो कि संवेदनशील इलाका है। कैसा संवेदनशील इलाका? सरकार अगर चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सरकार चाहती है, बढ़ावा देती है ताकि आपस में लड़े झगड़े और उस चीज़ का गिद्ध बन के फ़ायदा उठाया जा सके। सीधी सी बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता थी, जैसे आजकल कट्टरपंथी बढ़ रहे हैं और तमाम लव जिहाद, लैंड जिहाद बढ़ रहे हैं। कौन सा लव जिहाद, कौन सा लैंड जिहाद भाई साहब? किसी ने ज़मीन खरीद ली, लैंड जिहाद हो गया। किसी ने जमीन आपस में एक दूसरे ने बातचीत कर ली तो लव जिहाद हो गया। क्या अगर लव जिहाद की बात करते हो तो फिर जाओ ना, फिर आप जाके क्यों नहीं मान सिंह के परिवार वालों को बोलते भैया क्यों जोधा भाई की शादी अकबर से करी थी? ठहराओ ने जिम्मेदार है? हिम्मत आप में नहीं है, नहीं जा सकते। जो आज कहते हैं हम राजपूत उन राजपूतों में हिम्मत है कि अपने मान सिंह की, जय सिंह की और इन सब की जगह भर्त्सना कर सके कि हमारी बहन बेटियों का ब्याह आपने अकबर से क्यों करा, क्यों उनका हरम का बनाया? नहीं है ना। ऐसी कैसी उल्टी सीधी बातें बेकार की करे जा रहे हो आप। लव जिहाद हो रहा है, ये जिहाद हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता। सरकार हर चीज़ के लिए कैपेबल है। अच्छे आंदोलनों को सरकार दबा सकती है, अच्छे आंदोलनों को सरकार कुचल सकती है, और सरकार की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। सरकार चाह रही है तो ये अवैध रेडी पटरी लग रही है, अवैध रिक्शाएं चल रही हैं, अवैध रूप से ट्रैफिक जाम हो रहा है। सरकार चाहे एक दिन में नहीं सीधा कर देती है। जब किसी वीआईपी का रूट लगता है तब आपने कभी देखा है ऑटो वालों को खड़े हुए? कभी आपने देखा है सड़क जाम में? तो वही चीज़ें सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती है दोनों लड़ते रहे, बंदर बाट वाला काम है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। तेरा पल्ला भारी, तेरा पल्ला भारी। अब तू मेरे पीछे आ जा, मैं तेरा फायदा कराऊंगा, अब तू मुझे रोटी दे दे। अब तू मेरे पीछे आ जा, मैं तेरा फायदा कराऊंगा, तू मुझे रोटी दे दे। सीधी सी बात है। इस कानून को क्यों लाए, क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना? नहीं लाना चाहिए, किसी भी किस्म से नहीं लाना चाहिए। अवैध कानून है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। ये किसी भी किस्म से लागू होना ही नहीं चाहिए। ये तो लगातार आप चेंज कर रहे हो, आप लोगों में विदेश की भावना पैदा कर रहे हो। क्या करना चाहते हो आप देश में? एक तो पहले से अलगाववाद इतना बढ़ रहा है देश में, और ऊपर से आप उसे और बढ़ा रहे हो। उस खाई को और चौड़ा कर रहे हो, उसे बांटने के बदले उसे और बढ़ा रहे हो। सीधी सी बात है। और जब एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप ऐसे कानून लेके आते तो और ज़्यादा शर्मनाक बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून आया है हम इसका समर्थन करते हैं कि पता रहेगा किस मोहल्ले में किसने किसकी ज़मीन खरीदी है। क्या दिक्कत है इससे? किसने किसकी ज़मीन खरीदी, इससे आप क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अपराधी अगर आप सोचते हो कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है ये अपराधी है, तो अपराधी क्या दूसरी कम्युनिटी में नहीं होते? आप रोक लोगे उन्हें?
नहीं रोक सकते। अपराध करने वाले आज अखबार उठा के देखिए, सुबह से शाम तक लगातार आपको दोनों कम्युनिटी के, पर्टिकुलर दोनों कम्युनिटी के, हिंदू के भी मुसलमान के भी, अपराधों से अखबार भरा रहता है। फलाने ने फलाने को चाकू मारा, फलाने ने फलाने को गोली मार दी, फलाने ने फलाने के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हर जगह मौजूद हैं। तो अपराधी तत्व तो हर जगह, हर कम्युनिटी में मौजूद हैं। उनको आप कैसे सेपरेशन कर सकते हो? सरकार का काम है रोकना। पेट्रोलिंग बढ़ाइए, पुलिस प्रशासन को टाइट करिए। किसी की हिम्मत है रोक सके, कुछ कर सके? नहीं कर सकता। लेकिन पता रहेगा, क्यों पता रहेगा भाई? किस बात से को आप लेने आना चाहते हो? 140 करोड़ की हमारी मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलजुल के रहते हैं, और आप लगातार उसमें विभेद पैदा कर रहे हो। क्यों? बार बार आप उनमें जानबूझ के बीज बो रहे हो कि ये फलाना गलत है, ये ढिमकाना गलत है, तू इससे बच के रही है, तो इससे बच के रही हो, ताकि मेरी रोटी चलती रहे। बस सीधी सी बात है। और जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो समर्थन करने वाले वही लोग हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, और दाढ़ी वाले और टोपी वालों से जो है नफरत करते हैं। सीधी सी बात है। शांति बनाने के लिए, समाज में सद्भावना लाने के लिए आवश्यकता थी, और हेमंत विश्व शर्मा ने इसे करने का काम किया। कैसे शांति? अशांति क्या एक दूसरी कम्युनिटी फैला रही है? अशांति दूसरी कम्युनिटी ही फैला रही है। बता दीजिए मुझे इस बात का। आज अगर 100 मामले दर्ज होते हैं तो 100 मामलों में से 80 से 85 मामले जो है एक ही कम्युनिटी के दर्ज होते हैं, हिंदू के। 15 मामले मुस्लिमों के दर्ज होते हैं, बाकी इक्का दुक्का इधर से सिख भी ईसाई भी सब जो धीरे धीरे शामिल होते हैं। हर तरह से कौन नहीं है? अखबार उठा के देखिए ना, बलात्कार करने वाली आज ही एक वो पकड़ा गया, 65 साल का वृद्ध जो है, उसको उसके बेटे ने पकड़वाया। बेटे को शक था कि मेरा बाप कुछ गड़बड़ करता है, वो उसके कमरे में जाके मोबाइल चला के छोड़ के चला गया। उसने 14 साल की लड़की को अंदर बुला के और उसके साथ कुकर्म करा। और उसके बाद जब बेटे ने आके वीडियो देखी तो देखा कि मेरा बाप तो ये काम कर रहा है। उसने जाके थाने में ये वीडियो दी और उसके बाद अपने बाप को पकड़वाया। तीनों के तीनों, जो बाप भी हिंदू है, बेटा भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है। तो बताइए कुकर्म क्या हमारे उसमें नहीं हो रहे, धर्म में? या हरकतें ऐसी हमारे धर्म में नहीं हो रही? हर धर्म में होती हैं। सिख क्या कभी वो आतंकवादी नहीं थे? मुसलमान आतंकवादी नहीं थे? हिंदू आतंकवादी नहीं है? आज की जेलें भरी पड़ी हैं, तमाम जेलों में जाके देख लीजिए। देखिए, भाजपा वाले कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। कितने नाम गिनाऊं? बेलू पिल्ले प्रभाकरन, लिट्टे का हेड। लिट्टे आतंकवादी संगठन था, विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। आधा श्रीलंका कब्जे में कर रखा था, पनडुब्बी तक खरीद रखी थी, फाइटर जेट तक खरीद रखे थे लिट्टे ने। और लिट्टे का जो हेड था वी प्रभाकरन, हिंदू था। और वी प्रभाकरन को छोड़ के आप अगर तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, 4 राज्यों में आतंक मचाने वाला वीरप्पन कौन था? हिंदू ही था ना। छोटा राजन जेल में आतंकवाद के निरोधक कानून में सजा काट रहा है ना। कौन है छोटा राजन? हिंदू ही है ना। लॉरेंस बिश्नोई आतंकवाद निरोधक कानून में जेल में बंद है ना, आतंकवाद निरोधक कानून में। आप अगर आतंकवादी उसे ही मानते हो कि जिसके ऊपर आतंकवाद निरोधक कानून लगा होता है, सारे नाम वही है। लॉरेंस बिश्नोई आज आतंकवादी है, ठप्पा लगा हुआ है उसके ऊपर। हिंदू है या नहीं है? इंदिरा गांधी जी को मारने वाले कौन थे? सिख थे? क्या वो मुसलमान थे? राजीव गांधी जी को मारने वाली नलिनी क्या मुसलमान थी? हिंदू थी ना नलिनी। सारे षड्यंत्र में शामिल कौन थे? 3 जिनको फांसी हुई थी, तीनों के तीनों हिंदू थे या नहीं थे? फिर कौन कहता है कि हिंदुओं में आतंकवादी नहीं होते? हिंदुओं में भी होते हैं आतंकवादी, मुसलमानों में भी होते हैं, सिखों में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं, यहूदियों में भी होते हैं, सब में होते हैं। कोई ऐसा नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं होता। जो आतंकवादी है वो सिर्फ आतंकवादी है। अमित शाह ने तो खुला कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। मैंने इतने नाम गिना दिए ना, अमित शाह जी के पास पहुंचाइए ना वीडियो। प्रभाकरन कौन था? वीरप्पन कौन था? ये सारे मैंने नाम गिनाए हैं। और कहिए तो और कितने नाम गिनाऊं आपको? एक ही धर्म पे क्यों आरोप लगाते हैं? लगते नहीं है, लगाते हैं। दूसरे धर्म को दिखाना है कि ये धर्म जो है गलत है, ये धर्म वाले गलत हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आज तक का रहा है रिकॉर्ड में, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है लिट्टे, जिसके थ्रू ही राजीव गांधी जी की हत्या हुई। उसी का हेड जब वी प्रभाकरन था, वी प्रभाकरन, उसने मंदिर भी बना रखा है वहाँ पे अपने तमिलनाडु में। और उसके जो परिवारजन वहाँ का पुजारी का पद का संभालते हैं, उसको हिंदू के उसके ऊपर ठहरा नहीं सकते कि वो हिंदू नहीं है। फिर कैसे आप कह सकते हो? अरुण गवली महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधक कानून में वो अंदर है। तमाम ऐसे लोग, अरविंद ढोलकिया महाराष्ट्र में गैंगस्टर आतंकवाद कानून का सामना कर रहा है, वो आतंकवादी का ठप्पा लगा हुआ। आतंकवादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो बाहर से आ रहा है या बम फोड़ रहा है उसे ही आतंकवादी कहा जाएगा। आतंकवादी प्रत्येक वो व्यक्ति है जो आतंक मचा रहा है। वादी शब्द उसके साथ जुड़ता है जो इस शब्द के साथ उसके अटैच करा जाता है। आतंकवादी जो आतंक फैला रहा है, सीधी सी बात है। समतावादी जो समता मूलक समाज की बात करता है, समाजवादी जो समाज सुधारक की बात करता है, तो वादी उन लोगों के साथ जुड़ता है ना। इसी तरह आतंक उनके साथ जुड़ता है जो आतंक फैलाते हैं। भाई साहब कुछ कहना क्या कहेंगे? भाई साहब, जो हेमंत विश्व शर्मा ने एक नियम लाया, अंतरधर्म जमीन कोई नहीं बेच सकता, हिंदू मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम हिंदू को नहीं। तो सर ये सरकार वही तो चाहती है कि हम बस जातिवाद में लड़ाते रहे और पता करते रहे कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, मुसलमान क्या खा रहा है, मुसलमान क्या पहन रहा है, हिंदू क्या पहन रहा है। आप देखो मुसलमान कौन सी ज़मीन खरीद रहा है और मुसलमान कौन सा खाना खा रहा है, मुसलमान का। अब आप हर चीज़ आप पर्सनल नहीं जा सकते। वो उन्होंने बताया ज़मीन जो खरीद रहे हो आप, तो ज़मीन भी खरीदो तो आप बताओ कि आप किसको बेच रहे हो, किसको खरीद रहे हो। तो ये भी जो चीज़ है ना गलत है। ये सर आप
छोड़ करके आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहा हो? निष्पक्ष हो रहा हो। सरकार एक जो निष्पक्ष होगी ना, मैं चाहता हूँ बीजेपी को परमानेंट चाहूँगा, मेरे बच्चे के बच्चे लोग चाहेंगे बीजेपी को। जिस दिन अगर बीजेपी पार्टी निष्पक्ष हो जाएगी ना, उसके लिए हर एक इंसान जनता के थ्रू होगा और एक प्रजा होगी। राजा के लिए प्रजा, जब तक प्रजा रहेगी ना। निष्पक्ष नहीं है क्या? नहीं है सर निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष होती तो पूरे भारत के लोग एक होते उनके साथ। आज बात करते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। करनी और कथनी है। ये बोलते हैं अंगेन वातरम नयनेम वक्त्रम न्यायेन राज्यम और लवणेन भुज्यम। वो उनका मीनिंग पता नहीं होगा, लेकिन वो बोलते हैं। आपने सुना होगा, ये बोलते कि नहीं बोलते? उनका मीनिंग पता नहीं होगा उनको। उनका मीनिंग होता है जो हमारा जो शरीर है ना, हमारे अंगों से खूबसूरत होता है। हमारा जो मुख है ना, हमारी आंखों से खूबसूरत होता है। ठीक है, खाने का स्वाद हमारे नमक से होता है। और नयन राज्यम, जो राज्य होता है ना, वो किससे देखा जाता है? वो सत्य से देखा जाता है। पूरे भारत में अगर आपका 28 राज्य है, 28 राज्य में से एक भी राज्य अगर आपका जल रहा है, मतलब आप सही नहीं हो, आपका अंग ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सुनो, नरेंद्र मोदी का या मेरा या बीजेपी के या किसी भी एक लीडर का या कांग्रेस का या राहुल गांधी का एक हाथ नहीं है, वो कैसा दिखेगा? आदमी सही दिखेगा? एक आंख नहीं है, क्या वो दिखेगा? कंप्लीट मैन नहीं है वो। इसी तरीके से भारत है, अगर 28 स्टेट अगर वो कहीं ना कहीं एक स्टेट अगर रो रहा है, एक स्टेट जल रहा है, एक स्टेट की महिला रो रही है, वो इसका मतलब भारत कंप्लीट नहीं है। आप किस आंखों से देखते हो? कैसे आप ये बोलते हो कि हमारे है? आपके आंखों में है ही नहीं देखने की क्षमता। कैसे देखते हो आप? मणिपुर आपका जलता रहता है, बिहार आपका सबसे पिछड़ा हुआ देश है। आज सबके प्रति शासन लग तो गया मणिपुर में सर, लेकिन कब गए नरेंद्र मोदी जी? कभी गए उनकी पब्लिक को? उन्होंने आंसू पोंछा उनके साथ? उनको अपना समझा, उनको अपने दुख देखे? आज देखिए आसाम में कितने हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, वहाँ भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। क्या आपको दुख नहीं हो रहा है भाई? बंगाल में भी तो हुआ था। बिल्कुल हो रहा है। मैंने क्या कहा, 28 राज्य है आपका, 28 राज्य। जिस दिन 28 राज्य के लोग मोदी जी को जय जयकार करेंगे, मोदी जी का भारत सुधर गया। अगर एक भी इंसान, मैं बोलूँ देखो 100 में से, मोदी जी तो लगातार कहते हैं भारत का बच्चा बच्चा मोदी को पसंद करता है। भारत का बच्चा बच्चा बिल्कुल मोदी जी को पसंद करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मीम जो बनी है ना, सबसे ज्यादा गाली, सबसे ज्यादा लोग आप पूछेंगे वोट चोर, इसमें सबसे ज्यादा मिमिक्री, सबसे ज्यादा जो उनका जो मजाक उड़ाया जाता है ना, भारत में सबसे ज्यादा पहला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र। क्या कहेंगे? हेमंत शर्मा ने एक नियम बनाया, जब बच्चा बच्चा मोदी जी को प्यार करता है तो बच्चे ने गाली कैसे दे दी मोदी जी को? जब प्यार करता है मोदी जी को बच्चा बच्चा, तो मोदी जी को गाली कैसे दे दी हैं? देखिए वो तो आरोप लगाते हैं कि विदेशी लोग हैं भारत में बैठे हैं। विदेशी लोग हैं। अभी इजराइल में जो जितने लोग गए थे भारत के, उनके साथ बदतमीजी वहाँ हो रही है, उनको मारा भी जा रहा। और जो अमेरिका में जो लोग गए थे वो भी वहाँ परेशान है, उनको भी वही जगह रखा जा रहा है, उनको मारा जा रहा। क्या तुम अपनी बेइज्जती कराने के लिए भेजते हो हैं? तुम जब अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को नहीं बचा सकते तो कौन किसको बचाएगा? ये भाई ने सही किया। इंसानियत को इंसानियत जाने और प्यार मोहब्बत और ईमानदारी पे देश चलेगा, वैसे देश नहीं चलेगा। भाजपा प्यार मोहब्बत नहीं दिखा रही यार, आपके कहने से जब आप, मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मोहब्बत नहीं दिखा रही? कौन भाजपा मोहब्बत दिखाते तो ये फिर ऐसे कारनामे क्यों होते? ये बताइए आप जो है कांग्रेस का नाम लेके विधवा कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, पप्पू कहते हैं, माँ बहन की गाली बकते हो, तो किसी बच्चे ने गुस्से में आके इनसे भी कह दिया, जब तुम कह रहे हो प्यार करता मोदी जी से बच्चा बच्चा, तो फिर बच्चे ने गाली कैसे दे दी? एक घर में जो पिता होता है ना, उस पिता के 4-5 बच्चे होते हैं। अगर 5 बेटा है, उस बेटा में से एक बेटा अगर अपने बाप को गाली दे रहा है या बाप से नफरत करता है, आखिर क्या रीजन है जो वो अपने बाप से नफरत करता है? बाप उसका पूछेगा नहीं, पूछेगा बेटा क्या रीजन है जो तू मुझसे नफरत करता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता है? रीजन क्या है? 4 बेटा उसको मोहब्बत करता है, लेकिन एक बेटा उससे नाराज है। आखिर क्या रीजन है? मैं अपने बच्चे से पूछूंगा कि भाई क्या रीजन है, बता, अब दिल के खोल के बता, कि ताकि तुम मुझसे नफरत न कर। अगर आपके भारत के 28 राज्य में से 28 राज्य में से एक राज्य भी अगर आपका रो रहा है, एक राज्य भी आपका खुश नहीं है, एक राज्य भी आपका जल रहा है, मतलब भारत इज नॉट इनकम्प्लीट। तो देखिए, जो हेमंत विश्व शर्मा ने अंतरधर्म नियम जमीन कानून लेकर आए, उस पर जनता ने अपने हिस्से की राय दी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए द हिंट के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।